जय हिंद, नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की गणित पाठ 8 द्विपद प्रमेय को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंदर आपको सबसे पहली बात पढ़नी है कि ये होता क्या है, यानी कि भूमिका, और दूसरी चीज इसमें पढ़नी है कि धन पूर्णांक के लिए द्विपद प्रमेय क्या होती है, और तीसरी बात पढ़नी है व्यापक और मध्य पद क्या होता है द्विपद प्रमेय के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो अभी तक आपने देखा पिछले पाठ में कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसी का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे n इक्वल टू दिया गया है 3C2, तो इसे आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 1। कैसे, ये बताया कि ये जो 3 है, जो n होगा उसको कितने बार डिक्रीज करके लिखना है, जो r की संख्या होगी 2 है, यानी कि 3 को घटाओ 2 बार में ही घटाना है, मतलब 2 बार, समझ रहे हो कि 1 2 ऐसे हो जाए काउंटिंग में। ऊपर लिखो और नीचे जो भी संख्या दी गई उसका फैक्टोरियल कर दो, ठीक है। 2 इंटू 1 1 तक ले आओ। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक ऐसी थी। अब आते हैं हम इस चैप्टर में। इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, आपने कुछ चीजें ये याद की होगी। a प्लस बी का स्क्वायर बहुत मुश्किल होता था सासुरा, बड़ा मेहनत करें तब याद हुआ। ये कहाँ से आता था? ये आता था a प्लस बी का गुणा करते थे तब आता था। कहाँ आता था? ये आता था a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये आता था। और हम इसी को रट लिए कि हमारा ई का है, इसका नियम है, और आज तक हमको ये रटना ही पड़ता है। और इसी तरीके से a प्लस बी का मान लो क्यूब है, होल क्यूब, पूरे के ऊपर घान लगा है, तब क्या करते थे? इसका भी हमने क्या किया, इसका भी हम बहुत मल्टीप्लाई किए हैं। a प्लस बी 3 बार लिखे ससुरा का, तीनों को मल्टीप्लाई किए। उसके बाद जाके आया ये a क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ठीक है। इसको भी रटना पड़ा साथ में। अभी तक तो ये नहीं याद हो रहा था, ये याद करना पड़ा। चलो भाई, हम उसको भी कर लिए। फिर इसके बाद भी नहीं माना, और एक ठीक आ गया a प्लस बी की घात 4। तो इसका हमने सोचा कि चलो भाई इसको 2 कर लेते हैं और इसको भी 2 कर लेते हैं, क्योंकि गुणा में है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 4 हो गया, मतलब यही है। और इसका हमको पता ही है, अगर तोड़ना चाहें तो टूट जाता है। हम इसी तक यहाँ तक भी झेल लिए, कैसे न कैसे झेले यहाँ तक, पर माना नहीं ये मैथ वाला। और एक ठीक ला के दे दिया कि मान लो ऐसे 5 आ जाए तब क्या करोगे, ऐसे मान लो 6 आ जाए तब क्या करोगे? अब तो भाई बुद्धि फेल। हम इसको कितना रटेंगे भाई। तब एक ठीक आता नालायक ससुरा, नालायक नहीं कहेंगे, हाँ, एक मैथ का आशिक था। देख रहे हो इसकी पिक्चर, ये आया, इसने कहा कि नहीं आगे के लिए भी नियम है। ससुरा आशिकी खुद की है, रिजल्ट जो आया हमें कह रहे हैं तुम पढ़ो। इन्होंने एक रिजल्ट दिया, क्या बोला इन्होंने? एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि अगर a प्लस बी है उसकी घात n है, तो उसके लिए इन्होंने बताया n फैक्टोरियल 0 और a लिखो, और a में से क्या करो, n में से 0 घटा दो, और b की घात 0 प्लस NC1 लिखो, a की घात n माइनस, अब यहाँ पे जैसे ही बढ़ेगा ना, जैसे 1 हो गया तो यहाँ पे भी 1 होगा, और 0 जहाँ था वहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और NC2 ऐसे n माइनस, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, और b की जगह भी 2 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ई? जब तक करेंगे तब तक n ना हो जाए। कहते नहीं है इतना मारेंगे जब तक मर नहीं जाओगे। तो ई ससुरा वही बताया कि n से n तक ले जाना है तभी खत्म होगा ये। और फिर ई का हो जाए यहाँ पे n माइनस n 0 और b की घात 0, यानी कि कहने का मतलब इसका घात 0 हो जाएगा। इतना करना पड़ेगा। ई स्टेटमेंट दिया इसने, और हमको पढ़ना पड़ा भाई, काहे को कि नंबर लाना है, पास भी होना है, और नहीं तो समझ ही रहे हो घर में कहा होती है, कुटाई हो जाएगी अच्छे से। तो हमने इसे पढ़ लिया। चलो तो फिर हम इसके आधार पर इसका हम निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलेगा। a प्लस बी की घात 5 है, ये अप्लाई कैसे होगा भाई? वो तो बता के चल दिए ना, हम पढ़ना तो अब हमें पड़ेगा। चलो तो ये हो जाएगा 5 है, यानी कि n की जगह पे क्या है 5 है,
सी 0, ए की घात 5 माइनस 0 यानी कि 5 है, और बी 0, और फिर 5 सी 1, ए की जगह पे ए रहे, एन की जगह पे का रहे 5 रहे, 5 में से 1 गए यानी कि 4, और बी की जगह पे केहू के घात 1 रहा है, मतलब वह पद वह चीज रहा था। ठीक है, उसके बाद एन सी 2, एन की जगह पे 5 लिखा हो, और n माइनस 2, एन है 5, 5 में से 2 गया 3, बी की घात 3। ऐसे करते करते नहीं लिख सकते ना हम, क्योंकि उसको स्टेटमेंट दे के चला गया फल, हमें तो पूरा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5C3, ई बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ध्यान रख देना, ये क्या होगा बढ़ता हुआ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और यहाँ से देखना ध्यान से, पहले 5 था, 4 हुआ, 3 हुआ, अब मतलब 2 होगा। ई का था बी, और ई बी वाला देखो बढ़ता जाए, 0 रहन 1 हुआ, यहाँ पे 2 हो गलती हो गया है, और यहाँ पे 3। ठीक है, और ई 5C4 हो जाए, और ई अब 2 रहन तो ये 1 हो जाए, और ये 3 रहन ये 4 हो जाए, ऐसे बढ़ते चला जाए, बहुत आसान है। ई 0 हो जाए अब, और बी की घात 5 हो जाए, समझा कुछ? ऐसे करेगा एक। अब एक अगर हल की जाए तो NC0 ये शॉर्ट ट्रिक वाला बताए रहे कैसे कि जोन ऊपर रहे ना ओका कितनी बार लिखेगा घटाए के 2 बार, तो एक तो ही रहा भा, एक से सुरा लिखा जाए बस। तो अब यहाँ का बा 0 बा, यानी कि एको बार नहीं लिखेगा, एको बार नहीं लिखेगा, तो 0 लिख दी का ना, ही फैक्टोरियल में का वो 0 नहीं आवत, ये क्या मतलब 1 आए। अब एक ऐसे नहीं समझ में आता, चला नियम लगाएला, नियम का कहता है 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस आर, आर का हुआ 0, 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, और इसका हम हल करेंगे तो ये तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो ही करता है, और ये 5 फैक्टोरियल अपान में 5 माइनस 0 फैक्टोरियल यानी कि 5 में से 0 का यानी कि 5 है, तो आए भाई, तो 5 फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल यानी कि 1 आवा ना, तो 1 है मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर हम 1 लिखी ना लिखे हमारा मर्जी, 1 का मतलब गुणा में लिखब कोनो बड़ी बात ना भाई, और जे के घात 0 है वो 0 होबे करे, प्लस 5C1, तो एक का घात भाई आर मतलब यहाँ जो जितनी बार लिखे का था, 1 बार कहा था सिर्फ 1 बार, तो ऊपर 5 लिख दी, बस बात खत्म। 1 4 बी 5 में से 3 यानी कि 2 लिखा बाटे ना, 2 लिखा बा यानी कि 5 4 2 1 1 क्यूब बी स्क्वायर और 3, तो एक है मतलब कि 5C3 आए, यानी कि एक कै बार लिखेगा 3 बार, यानी कि 5 4 3 और नीचे 3 2 1, और ए की घात 2 बी की घात 3, एक 4 बार लिखेगा है, तो 5 4 3 2 1 2 2 2 4, ठीक है। और एक अब वो कहती लिखा ना लिया, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, और यहाँ पे 5 4 3 2 1, ठीक है, और प्लस और 5C5 है, कहा बेटा मतलब 5 का घटाओ कितने बार ले जाएगा, 5 बार, और नीचे 5 बार वही लिखा जाए, यानी कि बराबर हो जाए दोनों, यानी कि कट जाए। देखा है हम उसे कहीं बताते थे, एक आया आंसर, नियम लगा ले माँ, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल और साथ में 5 फैक्टोरियल, तो 5 में से 5 गए 0 यानी कि 0 फैक्टोरियल, और साथ में 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कैंसिल हो जाए, और 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 0 हुआ है, तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 0 हाँ 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, यानी कि पूरा का पूरा 1 होगा, ठीक है। तो कहा है कि मतलब और जी के घात 0 बाटे कौन भी चीज़ हो जी के घात 0 है हमेशा 1 होता है, और तो बी के घात 5 आए, तो एक हम हल कर लीन जाए, आंसर यहाँ लिखा था, ठीक है। तो का हुआ 1 घात 5 प्लस 5 1 घात 4 बी, एक काट दी, 2 दूना 5 दूना 10, 1 घात 3 बी के घात 2, ए कैंसिल 2 5 दूनी 10, सब 10 है 10 हो का, 1 घात 2 बी के घात 3 प्लस 4 3 ह्यू बा ह्यू बटे 2 1 ह्यू कट गा, ऊपर का बचा 5 सिर्फ, और एक सतवो हुए हो 4, या भूल गया ना, ए बी के घात 4 ए बी के घात 4 प्लस और लास्ट में बी के घात 5,
तो ई हो जाए इसका आंसर। तो देखा इनके स्टेटमेंट जो देख रहे हैं वही से का निकला होता है, सब निकला है जितना। अब एन यहाँ पे कुछ भी रहा है, एन की संख्या 10, 15, 20, 25 जितना रहा है हम निकाल सके थे, पर आपके पास इस चैप्टर में जो दिया गया है उसमें दिया गया है धन पूर्णांक के लिए, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट किसके लिए है, सिर्फ धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक मत पूछना क्या है, धन पूर्णांक होता है क्या, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, माइनस वाली भी सारी संख्याएं दशमलव वाले को छोड़ के, यानी कि फ्रैक्शन दशमलव वाली नहीं, 1, 2, 3, 4 ये वाली संख्याएं, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वाले, और जीरो भी आता है इंटीजर में। पर यहां पे पूछा गया सिर्फ धनात्मक के लिए बोला गया कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए द्विपद प्रमेय, तो ये सिर्फ धनात्मक के लिए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 चले जाओ गिनते हुए, उनके लिए ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, एक चीज इसमें और बताई गई है कि जैसे कभी प्रश्न आ जाता है कि मान लो ये a प्लस बी का घात 5 दिया गया है, यानी कि n है, तो इसके कितने पद हुए। पद कहने का मतलब जैसे ये एक पद, दो पद, पता है ना आपने 9, 10 में पढ़ा होगा पद बहुपद, वहां पे पद के बारे में बात होती है, टर्म। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म है, यानी कि 6 पद हुए। तो यहां से क्या पता चला, अगर इसकी घात क्या है n है, तो पद कितने हो रहे हैं n+1। अगर तो पद यहां पे लिख लेना, पद की संख्या क्या होती है n+1 होती है। यहाँ पे n क्या था, 5 था, तो एक ज्यादा ही आया है, तो n+1 हमेशा आता है। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है, तो इसे लिख लेना, पद की संख्या क्या होती है n+1 होती है। अब देखना इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, a + b की पावर n है, तो इसका हुआ लिखा हुआ हो सकता है समीशन के रूप में। ये क्या होता है समीशन, मतलब सब सम के रूप में किया गया, ये प्लस 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 करते हुए चला गया, एक सीक्वेंस में चलता गया, कुछ रूल लगे हैं ना, क्या है वो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0 से लेके n तक, n क्या चीज है, ये जो भी इतने जिसकी घातें जितनी बोली गई होंगी, और उसके बाद क्या है NC K, जैसे K क्या है यहाँ पे 0, तो 0 K का मान 0, तो यहाँ पे भी 0 n बन जाएगा। और उसके बाद AN - K और BK ई बताया गया है। इसका मतलब ये है कि K का मान पहले 0 रखोगे, 0 0, तब क्या बन जाएगा, यही तुम्हारा स्टेटमेंट बन जाएगा। ध्यान से देखो, K का मान इसमें 0 रखो, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यही बन गया। फिर K का मान 1 रखो, तो यहाँ पे 1, यानी कि ये, फिर यहाँ पे 1 n-1, यहाँ पे 1 इसी तरीके से 2 रखोगे, ये बनता जाएगा, 3 रखोगे, 4 रखोगे, कहाँ तक ले जाओगे n तक। तो कहने का मतलब इसी चीज को आप ये भी बोल सकते हो, यही बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो आपको ये अगर कहीं में लिखा हुआ मिले तो घबराइएगा मत, तो इसको समझिए क्या कह रहा है। ये कहता है कि k का मान आप बढ़ाते जाओ कहाँ तक, n तक, किसमें, इसमें, इस पूरे स्टेटमेंट में, बस समझे। और ये n आपको यहाँ से पता ही चल जाएगा, 4 दिया गया, 6 दिया गया, 10 दिया गया है, ठीक है। तो इनके महाशय की आपको आशिकी पसंद आई क्या। अब इन्होंने बहुत कांड किए हैं, उन्हें भी हमें पढ़ना है, जिसको इस बुक के अंदर बताया गया स्पेशल केस है उनका, तो हम उनके स्पेशल केस को भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, इनके सारे कांड को हम पढ़ेंगे स्पेशल केस के नाम से। तो इसको मैं मिटा दूं, नोट कर लो, कर लिया, कर ही लोगे, बहुत तेज हो, बहुत तेज। तो हमने पढ़ा a + b की घात n हो, तो ये हो जाता है NC0, a की घात n-0, b की घात 0, NC2 हो जाता है a की घात n-1 हो जाता है 1, b की घात 1, NC2, तो a की घात n-2, b की घात 2, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, जब तक ससुरा n नहीं हो जाता, और a n-1, n-n यानी कि 0, और b n, ऐसा हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसी चीज को आप एक और लिख सकते हो, क्या, हमने जब इसका हल देखा तो इसका मान क्या आया था, इतने का मान 1 आया था, ठीक है, यानी कि ये 1 है, और a क्या आया था, इसकी माइनस करेंगे, यानी कि a की पावर n ही आई थी, b 0 है, वो तो b की घात क्या है 0 है, तो वो 1 ही हो जाएगा, यानी कि ये भी 1, ये भी 1, बचा क्या, a की घात n, यानी कि पहला पद क्या होता है, an होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी है बाकी में तो हमारा नियम लगा था, कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें आई थी, ठीक है। लास्ट तक ऐसे गया था, और यहाँ पे भी हमने इसको भी देखा था, इसका मान भी क्या हो गया था, 1 हो गया था, और इसकी घात ही 0 है, तो ये भी 1, यानी कि लास्ट में क्या बचता है
बी एन बचता है। तो ये आपका कुल मिला के स्टेटमेंट हुआ। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं, कुछ विशेष स्थितियां। क्या स्थितियां हैं? पहली स्थिति बोली गई है जब x इक्वल टू एक्स, ए इक्वल टू एक्स हो और b इक्वल टू वाई हो, तब क्या नियम बन जाएगा इसमें रखो, यानी कि x प्लस वाई का n, ये नियम बन जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट हम यहां से निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स एन प्लस, भाई एक ही जगह पे x रखा, n की जगह पे n रहेगा, और एन सी वन, एक की जगह पे x n माइनस वन, और y प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू, वाई की घात 2। इसी तरीके से आप जितना लंबा चाहो छोटा चाहो, मैं छोटे में ही खत्म कर दे रहा हूं। आपको बुक में कहीं कहीं पे ये भी मिलेगा साथ में लिखा हुआ, देखना, ये होगा एन सी एन माइनस आर ए एन माइनस आर बी आर, ऐसे करके, ठीक है, सॉरी एन सी आर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसका वही मतलब है कि ये इसी सीरीज में चलता हुआ चला जा रहा है। तो उसे देख के घबराना मत कि भैया तो बता ही नहीं रही ससुर का है, तो उसको मैं इसीलिए नहीं बता रहा कि बहुत कंफ्यूज करता, हमको भी करता था, हमने इसलिए छोड़ दिया ससुरे को। हम कहे जब जरूरत ही नहीं है, मतलब यही है तो क्या करें लिख के, हम कंफ्यूज हूं बार बार, हम इसको छोड़ दिए। अब इसको लास्ट में क्या आ जाता है अपना, बी एन आ जाता है, बी की जगह पे क्या है यहाँ पे वाई एन। तो ये ऐसा स्टेटमेंट इसका बन जाएगा। और इसी में एक स्पेशल केस बताया गया है कि जब a बराबर x हो, b बराबर मान लो माइनस वाई, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की घात n। n क्या होगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। कहीं भी अगर दिया हो कि मान लो -10 दिया गया और बोलो कि बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, तो क्या करोगे, बोलो भाई, अरे तो जो साइंटिस्ट हुआ था दिए नहीं आओगे खातिर रूल हुआ, तो कहां से लगाओगे, ठीक है। तो हमारे पास है ही नहीं, हम बोल देंगे क्वेश्चन में गलत है, ससुरा बहुत चतुर बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा का x की घात n, y की जगह पे, यानी कि b की जगह पे माइनस वाई है, तो हम देखो b की जगह पे हमारा माइनस वाई रखना है, हमें ये याद रखना है। x की जगह पे तो वही रह जाएगा, b की जगह पे एन सी वन, a की जगह पे x ही है n माइनस वन, बी की जगह पे माइनस वाई रख देंगे बस, और फिर एन सी टू, एक्स की जगह पे n माइनस टू, बी की जगह पे माइनस वाई रख देंगे बस, और ऐसे ऐसे करते हुए चला जाएगा, और ये लास्ट में b की जगह पे माइनस वाई एन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा यही आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा इसमें, आप देखोगे एक चीज डिफरेंस आएगा, यहाँ पे माइनस जैसे ही आएगा ना, यानी कि ये पूरा पद माइनस में आने लगेगा, एक के बाद अल्टरनेट, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, बस इतना अंतर आता है। बाकी तो नियम तो जो लगेगा, संख्याएं जो होंगी उसके अनुसार ही बदलता रहेगा, ठीक है। बाकी ये जो चेंज आपको दिखेगा वही प्लस माइनस में दिखेगा। अब यहाँ पे प्लस का है हो गया कि दो है, दो माइनस एक, और माइनस एक बार बार गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वाला माइनस आएगा, ऐसे ऐसे आता रहेगा। और ये y लास्ट वाला किस पे डिपेंड करेगा, n पे। n अगर सम संख्या है तो ये प्लस आएगा, अगर n क्या है माइनस ऋण विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसको तो हम कुछ नहीं बता सकते, n पे ही डिपेंड करेगा। अगर n क्या है सम संख्याएं हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, नहीं तो माइनस तो है ही, ठीक है। इसी में एक केस और दिया गया है कि अगर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाए, और b बराबर -x हो जाए, ठीक है। तब देखो a बराबर 1, b बराबर -x। अब यहाँ पे -x जैसे रखेंगे तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस इसलिए हो जाता है बीच वाला सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और इसको हम जब हल करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये एक की जगह पे क्या हो चुका है 1 हो चुका है, 1 की घात n, ठीक है। अब एक की घात कितनी भी ले जाओ आप, एक को 10 घात लगा दो, 1 गुना 1 गुना 1, तो क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसको हम 1 लिख लेंगे, प्लस एन सी वन, एक्स की जगह पे एक्स, ए की जगह पे 1, यानी कि 1 की घात n माइनस 1। अभी एक ही है, कितनी भी घात होगी इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा। तो और b
b की जगह पे यहाँ पे क्या है माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे और b की घात यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। NC2 a की जगह पे, फिर ये क्या है a की जगह पे 1 हो गया, 1 की कुछ भी घात करो हमेशा 1 ही आने वाला है, तो उसमें क्यों लफड़े में पड़ना। b की जगह पे माइनस एक्स है, इसकी घात 2 है, और ऐसे करते करते फिर ये चला जाएगा b की घात यानी कि माइनस एक्स की घात, जो भी n होगा n पे डिपेंड करेगा, n इवन होगा तो प्लस का हो जाएगा, n ऑड होगा तो ऑड हो जाएगा, और ये कुल मिला के आ जाएगा 1 प्लस ये वाला पद फिर माइनस NC1x प्लस ये क्योंकि NC2x स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, ऐसे ऐसे करते हुए आ जाएगा माइनस एक्स की घात n तक जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कुछ स्पेशल केस हैं, बाकी इनकी आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा वही स्टेटमेंट अच्छे से समझो, जो उसकी स्टेटमेंट दी गई है उसी से सारे आए हुए हैं, तो कुछ मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें दिक्कत होगी। तो यही था इस वीडियो के लिए। इसके बाद हम डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलेंगे, क्योंकि बीच में कहीं कोई लोचा नहीं होने वाला, सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।